सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, दैट इज इनवैलिड ट्वीट्स। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। सो ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द जॉइंस है, जो कि बेसिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज इजी सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन में गिवन है कि एक टेबल है एम्प्लॉयज नाम से, जिसमें दो कॉलम्स हैं, आईडी एंड नेम। और जो आईडी है वो प्राइमरी की है, विच मीन्स इसमें नल नहीं होगा और डुप्लीकेट कीज नहीं होंगी of this ID. Then there is a name, that is the name of this employee, right? Then there is another table which says कि जो ID and unique ID का जो combination है वो primary की होगा, which means कि duplicate ID exist कर सकती है, duplicate unique की exist कर सकती है, but the combination of ID comma unique ID will be unique, right? Which is a primary key. So each of this table contains the ID and the corresponding unique ID of an employee in the company, which means कि जो ID first table में है वही आईडी एम्प्लॉय यूनी की आईडी के बराबर होगी अगर वो एंट्री इसमें एग्जिस्ट करती है तो। सो हमारा जो सॉल्यूशन है दैट रिक्वायर्स कि हमें यूनिक आईडी देनी है हर यूजर की। अगर एक यूजर की यूनिक आईडी नहीं एग्जिस्ट करती है तो उसकी जगह हमें नल रिटर्न करना है। इसी से हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलता है कि जो लेफ्ट टेबल है ना वो हमें कंप्लीटली चाहिए, बट लेफ्ट टेबल की जो आईडी है अगर वो राइट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें वहाँ नल रिटर्न करना है, विच मीन्स कि राइट टेबल भी हमें चाहिए, चाहे उसकी एंट्रीज एग्जिस्ट करें या ना करें। सो इससे पता चलता है कि लेफ्ट ज्वाइन अगर इसमें करेंगे हम, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल पूरी आएगी, बट राइट टेबल में अगर लेफ्ट टेबल की कंडीशन के साथ मैच नहीं होता है, जो ज्वाइन कंडीशन हम देंगे अगर वो मैच नहीं होता है तो राइट टेबल में उसकी जगह पे नल आ जाएंगे। दैट्स व्हाट वी वांट। इसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन भी है कि अगर हम एम्प्लॉय यूनिवर्सिटी टेबल को ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयज टेबल से, बट विद राइट ज्वाइन, विच मीन्स कि लेफ्ट साइड में ये लिखेंगे, राइट साइड में ये। तो राइट साइड को अगर फुल ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट साइड की टेबल में अगर कोई कंडीशन मैच नहीं होती है ज्वाइन वाली तो इस टेबल में नल्स आ जाएंगे, राइट? सो दोनों सॉल्यूशन हम ट्राई करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ज्वाइन होता कैसे है। पहले इसका जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल सेज कि आईडी 1 है एलिस की, 7 बॉब, 11 मेयर, 90 विंस्टन एंड 3 जोनाथन। फिर है एम्प्लॉय यूनिक की टेबल। इसमें ये जो आईडीज हैं दैट इज आईडीज ऑफ दिस एम्प्लॉयज एंड दीज आर देयर यूनिक आईडीज। सो जो एलिस है उसकी कोई यूनिक आईडी नहीं है, बिकॉज आईडीज में उसका नाम एग्जिस्ट नहीं करता। तो एलिस जो रिजल्ट आएगा ना उसमें एलिस की जो यूनिक आईडी है वो नल होगी, राइट? एंड बॉब की भी आईडी नल होगी, बिकॉज बॉब की आईडी 7 है जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली जो मेयर है उसकी 11, उसकी यूनिक आईडी होगी 2। देन विंस्टन 90, दैट इज उसकी यूनिक आईडी होगी 3। जोनाथन उसकी यूनिक आईडी होगी 1। सो विल ट्राई दिस सॉल्यूशन। सो पहले हम देख लेते हैं कि जो ज्वाइन होता है वो होता कैसे है। सो बिफोर प्रोसीडिंग हम ज्वाइन, जो हम लेफ्ट ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन करने वाले हैं वो समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सॉल्यूशन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो जो एम्प्लॉयज टेबल को है उसको आप लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयज यूएनआई से। सो इससे होगा क्या कि जो लेफ्ट टेबल है हमारी एम्प्लॉयज की वो कम्प्लीटली आएगी, बट अगर जो कंडीशन हम यूज करेंगे ज्वाइन पे वो फेल होती है तो राइट टेबल में जहां जहां एंट्रीज मैच नहीं होती हैं, दैट इज आईडी और यूनिक आईडी, वो नल हो जाएंगी। एंड सेकंड सॉल्यूशन जो है राइट ज्वाइन करने वाला, तो राइट ज्वाइन में हम करेंगे एम्प्लॉयज इन राइट ज्वाइन एम्प्लॉयज। सो राइट ज्वाइन क्या करेगा, राइट टेबल, इसमें राइट टेबल जो है वो एम्प्लॉयज होगी, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल एम्प्लॉयज होगी। तो राइट ज्वाइन में एम्प्लॉयज का जो टेबल है वो कम्प्लीटली आएगा, बट जो लेफ्ट टेबल है दैट इज एम्प्लॉयज यूएनआई, अगर वो कंडीशन मैच नहीं होती है ज्वाइन कंडीशन, देन ऑन द लेफ्ट टेबल दैट इज एम्प्लॉय यूनिक टेबल, there will be the null in those entries. So first of all जो एग्जांपल गिवन है उसी से हम समझेंगे कि अ, कैसे हम लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन करके सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सो लेट्स सी। सो हमें गिवन है आईडी, नेम एंड दिस इज एम्प्लॉयज टेबल एंड देन वी हैव एम्प्लॉयज यूनिक टेबल।
एलिस, बोब, मेयर, विंस्टन and Jonathan. Then employees unit table has 3, 11, 90, 1, 2, 3. सो जैसा लीड कोड पे एग्जांपल गिवन है तो हमें निकालना है यूनिक आईडीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। सो जो हमारा पहला एंट्री है दैट इज एलिस, इसका जो आईडी है वो 1 है। सो ये जो आईडी है वो एम्प्लॉयज यूनिट टेबल में नहीं है, विच मीन्स कि एलिस का कोई भी यूनिक आईडी नहीं है। सिमिलरली बॉब का जो है यूनिक आईडी नहीं है। मेयर का जो यूनिक आईडी है दैट आईडी मैचेस, सो इसका जो यूनिक आईडी है वो होगा 2। सिमिलरली विंस्टन का जो यूनिक आईडी वो 3 है, जोनाथन का यूनिक आईडी 1 है। सो एलिस एंड बॉब हैज null unique IDs whereas Winston has 2, Winston has 3, Mayor has 2 and Jonathan has 1 as unique IDs। सो ऐसा हमें रिटर्न करना है। तो अभी देखते हैं कि जो लेफ्ट जॉइन से हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे। सो लेफ्ट जॉइन में जैसे कि मैंने बताया कि हम लेफ्ट जॉइन करने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय यूनिक टेबल से। सो जब भी हम लेफ्ट जॉइन करते हैं तो जो जितने भी कॉलम होते हैं दोनों टेबल के वो सारे हमारे पास रिजल्टिंग टेबल में आते हैं। तो इसमें आएगा आईडी, नेम, देन आईडी एंड देन आईडी एंड यूनिक आईडी। तो जो पहले दो कॉलम्स हैं वो आते हैं हमारे एम्प्लॉय टेबल से एंड जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं वो आते हैं हमारे एम्प्लॉय यूनिक टेबल से। सो अभी मैच जो हम कंडीशन यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं कि जो आईडी होगी एम्प्लॉयज टेबल में वही आईडी एम्प्लॉयज यूनिक टेबल में होगी, सेम होगी मैचिंग कंडीशन। सो पहली जो हमारी है कि जो एम्प्लॉय विद आईडी नंबर 1, हमें देखना है कि जो एम्प्लॉय यूनिक है उसमें विद दिस आईडी इज देयर इन यूनिक आईडी एंट्री एग्जिस्टिंग और नॉट। सो हम देख सकते हैं कि जो आईडी एलिस की जो आईडी 1 है, सो सेम आईडी से एम्प्लॉय यूनिक टेबल में कोई एंट्री नहीं है। तो जो एलिस है की आईडी 1 है, नेम एलिस एंड जो आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारी जो ज्वाइन कंडीशन है वो फेल होती है। तो यहाँ पे सब नल होगा, राइट। सिमिलरली जो बॉब है उसका आईडी 7 है एंड देयर इज नो एंट्री इन द एम्प्लॉय यूनिक टेबल फॉर द आईडी 7। सो हियर ऑल्सो विल गेट null। Then for mayor, we got ID 11 in the employee unique table with unique ID as 2. Then we have Winston. Then we got Jonathan. So जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें हमें रिटर्न करना है यूनिक आईडी एंड ओनली नेम। सो ये वाला जो कॉलम है वो रिटर्न करना है एंड यूनिक आईडी रिटर्न करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा रिजल्ट सेट है वो मैच हो रहा है कि एलिस एंड बोब डू नॉट हैव एनी यूनिक आईडीज whereas मेयर, विंस्टन एंड जोनाथन हैज देयर यूनिक आईडीज। सो जब हम क्वेरी लिखेंगे तो हम इसमें से जो 2 कॉलम्स हैं वही एक्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी कि जो राइट जॉइन है उससे हम सॉल्यूशन कैसे गेट कर सकते हैं। तो जब हम राइट जॉइन करेंगे तो पहला तो ऑप्शन लाइक पहले तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें जो लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉयज टेबल वो कम्प्लीटली हमें चाहिए एनी हाउ। तो जब लेफ्ट जॉइन करते हैं तो एम्प्लॉयज टेबल लेफ्ट में रहेगा ताकि हमें एम्प्लॉयज टेबल कम्प्लीटली मिले। इन द राइट जॉइन हमें एम्प्लॉयज टेबल क्योंकि कम्प्लीटली चाहिए तो राइट जॉइन में एम्प्लॉयज टेबल होगा वो राइट साइड में रहेगा। सो वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड एज एम्प्लॉय यूनिक टेबल which is right joined with employee table। Okay, so resulting table have columns like id and unique id and id and name। So now the join condition will be the same, that id will be matched with the id। So we are joining right table with the left, so we'll work like the same as in the left join। The condition here is that right table will be matched with the left table because we are using right join। So using the right table, that is employees table, that is this table, will match again and the results will be। सो इसमें जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें आईडी जो है वो 1 है और जो नेम है वो एलिस है, राइट। बट
जो लेफ्ट टेबल है हमारी एम्प्लॉय यूएनआई, उसमें जो है with ID 1 there is no entry, so we'll return null and null. Similarly for ID 7 we got Bob and there is no entry in the employee UNI, so we'll get the same result as the left join, but the columns will be swapped, so ID and unique ID will be the first two columns, and in the left join they are the last two columns. So let's start writing the queries. Select star from employees. So at first we will select all the columns, so to see what the result of this left join query. Employees left join employee NI on condition, and the condition is employees dot id is equal to employee UNI dot id, right? So let's see the result of the query. Okay, so you see the result include the ID and name from the first table and ID and unique ID from the second table. And you see Alice and Bob does not have unique IDs, but the rest of the employees, that is Mayor, Winston, Jonathan, has unique IDs 2, 3 and 1 respectively. So from this resulting table, all we want is unique ID and ID. So you see both the table has ID field. So which ID field we want? Since both the ID fields are like same, so we can use either one, but uh, but you can see like in the resulting table the ID field of the second table has null because all the IDs do not exist on the second table. So the ID we want is the ID of the first table, right? Employees ID, employees dot ID, and we want this as ID. But the resulting table do not require ID, so we have to ignore it. So let's just write name here, unique ID and name. That's what we write, not ID. So you see the solution is working correctly. Now let's try the same with the right join. Okay. So as I have told you, for this right join, we have to put the employee table on the right side and the employee UNI table on the left side. So just swap these two tables and make it as right join. Okay, and the condition will be the same. So when I run this, so let's see if this query works or not. So you see the solution is accepted, and let's try to submit it and see if the solution is accepted or not. So you see the solution is accepted. So we can solve this question by using the left join or right join. So the thing which is important here is to understand which table will come to the left side in the left join and to the right side in the right join. So in the left join, we use employees table on the left side because we want all the entries of the employees table. And in the right join, we use employees on the right side because we want all the entries of the employees table.